नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। आपके साथ मैं हूं अंकिता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से एग्जिट पोल्स ने अपने अनुमान सामने रखे, उसने सियासत की तस्वीर साफ कर दी है। एक के बाद एक एग्जिट पोल्स ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दूसरी बार सरकार बना रही है। यानी सत्ता की रेस में साइकिल फिर पिछड़ गई, सत्ता की दौड़ में हाथी फिर से फिसल गया और सत्ता को लेकर कांग्रेस का हाथ एक बार फिर से खाली रह गया। अब सवाल यह है कि विपक्ष ने इतनी तगड़ी घेरेबंदी की थी, जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग का गणित बिठाया था, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के साथ किसानों का कॉकटेल तैयार किया था। उन सब के बावजूद विपक्ष का दाव खाली चला गया। एग्जिट पोल्स के अनुमानों को देखकर लगा कि साइकिल पर बुलडोजर चल गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने यूपी में विपक्ष के मुद्दों को जमींदोज कर दिया। ना तो रोजगार का मुद्दा चला, ना महंगाई का, ना किसानों का और ना ही मुस्लिम वोटों का खेल चल सका। दरअसल 5 बातें यानी कि 5 वजहों ने बीजेपी का बेड़ा पार किया है। महिला वोटरों ने मोदी योगी पर भरोसा जताया। सबसे बड़ा फैक्टर रहा महिलाएं, वो महिलाएं जिन्हें साइलेंट वोटर माना जाता है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव को देखने से पता चलता है कि महिला वोटर्स ने जिस दल पर भरोसा जताया है, सरकार भी उसी की बनी है। यानी जिन पार्टियों को महिलाओं के 30 से 35% से ज्यादा वोट मिले, उनकी सरकार बन गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह कहा गया कि यूपी में महिला वोटर्स ने बीजेपी का बेड़ा पार लगाया है। क्या इस बार भी महिला वोटर्स चाहे वो किसी भी तबके की हो ना हो, उन्होंने साइलेंटली बीजेपी पर भरोसा जताया। यूपी की कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहा, चाहे आम जनता हो, व्यापारी हो या सरकारी अधिकारी ही क्यों ना हो। अपराधियों की दहशत से सब परेशान थे, लेकिन ऐसे लोग योगी सरकार में सिर नहीं उठा सकी। योगी सरकार ने गुंडों पर ऐसी नकेल कसी कि सवाल एनकाउंटर पर उठने लगे, लेकिन योगी इससे बेपरवाह माफियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाते रहे। यूपी में कानून व्यवस्था को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में कहा था कि यूपी में पिछले 5 साल में चोरी डकैती के मामलों में तकरीबन 70% की गिरावट आई है, तो वहीं हत्या में भी 30% की कमी आई है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब जनपद में लड़कियां बिना डर के स्कूल आ जा सकती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होती है। तो वहीं यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड, लव जिहाद कानून और अपराधियों के एनकाउंटर ने लोगों का योगी सरकार पर भरोसा बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी ने अपनी रैलियों में बार बार ये कहा है कि ऐसी सरकार चुने जो गुंडों को फिर से यूपी में फलने फूलने का मौका ना दे। अब मैं बात करती हूं कि तीसरे फैक्टर की। कल्याणकारी लाभार्थी योजनाओं ने बदला रुख। जी हां, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना और फ्री राशन स्कीम ने यूपी में एक बड़ा तबका वोट बैंक के रूप में तैयार किया है। केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी लाभार्थी योजना का फायदा उठाने वाले लोग अति पिछड़े और गरीब वर्ग से आते हैं। योगी सरकार में इस तबके को फ्री राशन मिला, गैस सिलेंडर मिला, तो पीएम आवास योजना के तहत मकान भी मिला। एग्जिट पोल के मुकाबले 9 से 11% लोगों ने बीजेपी को फ्री राशन स्कीम और दूसरी लाभार्थी योजनाओं की वजह से ही वोट दिया। जहां एक तरफ इस तबके को फ्री अनाज मिला, तो मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए भी मिले। ये तबका खामोशी से बीजेपी के साथ रहा और कमल पर मुहर लगाता रहा। और चौथा फैक्टर है विकास। जी हाँ, बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगे। एग्जिट पोल कहते हैं कि बीजेपी को विकास के नाम पर जोरदार वोट मिले हैं। योगी सरकार ने 5 साल के विकास के दावे पर वोट मांगे हैं। यूपी में एक्सप्रेस हाईवे को नेटवर्क, एयरपोर्ट, मेडिकल, हॉस्पिटल, बिजली सप्लाई और पक्की सड़कें योगी सरकार के कार्यकाल की ही देन है। और आखिरी में 5वां फैक्टर, मोदी योगी की जोड़ी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में जहां जनता अखिलेश की जोड़ियों को नकारती आ रही है, तो वहीं यूपी में पहले मोदी शाह की जोड़ी, तो अब मोदी योगी की जोड़ी पर जनता ने मुहर लगाई। पीएम मोदी के करिश्माई चेहरे पर एक बार फिर से यूपी की जनता ने भरोसा जताया है, तो सीएम योगी को उनके 5 साल के कार्यकाल के तोहफे के रूप में दूसरा कार्यकाल। नतीजे वाकई एग्जिट पोल के मुताबिक होते हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ यूपी के ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमसे साझा कीजिए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित के साथ। नमस्कार।